Trigonometry. Trigonometric is the study of relationship between angle and the side of right angle triangle. Trigon equal to triangle. Metry equal to measurement. This is the right angle triangle ABC where A is a perpendicular. Always remember that hypotenuse is always in a bigger side. ये एक ट्रायंगल है जो एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है और इसका बिगर साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे एच से डिनोट किया गया है, एच फॉर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर साइड को पी से डिनोट किया गया है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एंड बेस साइड को बी से डोनेट किया गया है, उसे बेस कहते हैं। और ये एक थीटा है। फॉर्मूला के हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा का p बाई एच होता है, तो कॉसेक थीटा का h बाई p हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा कोसेक थीटा का कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है, तो सेक थीटा एच बाई बी हो जाएगा। सेम कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। आगे और अच्छे से समझते हैं, चलो। This is the triangle. Bigger side is hypotenuse, perpendicular, base, and theta. Sin theta equal to sin theta. This is the theta perpendicular, ये hypotenuse p by h. सेम cos थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा परपेंडिकुलर और उसके बाद बेस। सेम cos थीटा इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, h बाई पी। सेक थीटा का इक्वल टू कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, b बाई एच का h बाई बी। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टैन थीटा है p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी। दैट्स इट। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4 एंड हाइपोटेनियस इज 5, देन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बोल रहा है परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, और हम लोग को साइन थीटा निकालना है।
ये परपेंडिकुलर है, हम लोग इसको भी थीटा ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। परपेंडिकुलर तो 3 दिया हुआ है, बेस 4 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ उसे हम लोग पुट कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन हाइपोटेनियस इज 5, तो साइन थीटा हो गया 3/5। और अगर साइन थीटा की जगह में कॉस थीटा हो तो क्या करता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करके कॉस थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस b अपॉन h, देन कॉस थीटा b क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, देन 4/5, ये हो गया कॉस थीटा का। सेम टैन थीटा अगर पूछता तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से टैन थीटा का फॉर्मूला पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फॉर्मूला हो गया टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है 3 और बेस है 4, 3/4, तो टैन थीटा का वैल्यू 3/4 आ गया। ये तो हो गया साइन थीटा निकालने के लिए। और अगर थीटा दिया हुआ रहेगा वो बोलेगा परपेंडिकुलर निकालो या हाइपोटेनियस निकालो या फिर बेस निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलो हम लोग समझते हैं कैसे निकालेंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जिसमें बताया जा रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा अगर 0 डिग्री पे रहा, 30 डिग्री पे हुआ, 40 डिग्री, 45 डिग्री पे हुआ, 60 डिग्री पे हुआ, 90 डिग्री पे हुआ, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, साइन का 0 डिग्री पे तो 0 होगा ही, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में हम लोग y में 2 ले लेते हैं और 45 डिग्री में ओनली √2 और ऊपर में 1/√3। ये इजीली हो जाएगा याद करने के लिए। अब कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है, वही साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है। कॉस थीटा 30 डिग्री पे √3/2 होता है, वही साइन थीटा 60 डिग्री पे √3/2 होता है। कॉस थीटा और साइन थीटा 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0 होता है, जो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है। तो साइन थीटा जैसे इसका वैल्यू बना रहा है, ये इसका रिवर्स में वैल्यू बनाता है कॉस थीटा। टैन थीटा 0 इक्वल टू 0, टैन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, टैन 45 डिग्री इक्वल टू 1, टैन 60 डिग्री इक्वल टू √3 एंड टैन 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइन। टैन इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टैन थीटा 0 डिग्री पे साइन अपॉन कॉस थीटा बनाएगा तो 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है, तो कॉसेक थीटा 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, क्योंकि ये हो जाएगा, इसका साइन थीटा तो 0 है, 0 डिग्री पे 0 है, तो कॉसेक थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा? तो 0/, ये 1 है साइन थीटा, तो ये कॉसेक थीटा में 1/0 जाएगा क्योंकि रिसिप्रोकल इसका हो जाता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का, तो इसलिए वो नॉट डिफाइन हो जाता है। कॉसेक थीटा 30 डिग्री पे साइन का रेसिप्रोकल
1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। कॉसेक थीटा 45 डिग्री पे, साइन का रेसिप्रोकल √2, कॉसेक थीटा 60 डिग्री पे 2/√3 और कॉसेक थीटा 90 डिग्री पे 1, बिकॉज 1/1 = 1। सेक थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1। कॉसेक थीटा 30 डिग्री पे 2/√3, कॉस का रेसिप्रोकल। सेक थीटा 45 डिग्री पे √2 रेसिप्रोकल, कॉस थीटा 60 डिग्री पे कॉस का रेसिप्रोकल 2 और सेक थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, कॉस थीटा 30 डिग्री पे √3, कॉस थीटा 45 डिग्री पे 1, कॉस थीटा 60 डिग्री पे 1/√3, कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0। बस ये तीनों याद हो जाएगा फॉर्मूला, तो बाकी तो ये सब का रेसिप्रोकल ही हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज if AP is right angle triangle, ABC is right angle triangle, hypotenuse is 5, and one of the triangle is 30 degree, angle is 30 degree, then perpendicular equal to what? ये क्या होगा? तो as we know that trigonometrical ratio formula, sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज क्या है, ये दिया हुआ नहीं है, हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हम लोग पढ़े कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ हो जाता है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू 5 है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 5/2 आंसर। Trigonometry is not just a formula based topic, it